एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। अनंत पृष्ठ 1059। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे परमेश्वर, तेरी मृत्यु जब दरार बनकर मुझ आत्मा को मेरे विश्व से अलग कर देती है, तब मेरा कण कण तेरे चरणों में भर भरा कर गिर पड़ता है। बची मिट्टी से तुम मेरे खंड खंड को जोड़ अपने इसी विश्व में रख देते हो और मैं मिट्टी में मौन खड़ा रहता हूँ। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले फरमाते हैं, हे देवपुत्रों, संत एकनाथ गोमती नदी में स्नान के लिए जाया करते थे। एक व्यक्ति उनसे बहुत चिढ़ता था। वो 2 मंजिले पर खड़ा होकर उन पर थूकता। तब वे चुपचाप दोबारा या तिबारा फिर स्नान करके आते। एक दिन तो हद हो गई। जैसे ही एकनाथ स्नान करके आए, उसने कुल्ला कर दिया। वे फिर दोबारा नहा कर आए। उस व्यक्ति ने फिर कुल्ला कर दिया। उस व्यक्ति ने 108 बार कुल्ला किया। संत एकनाथ 108 बार स्नान कराए और कुछ न कहा, न क्रोध किया। तब वह दुष्ट आत्मा थक कर लज्जित होकर क्षमा मांगने लगा। एकनाथ बोले, तुमसे बड़ा मेरा हितैषी कोई नहीं। तुम्हारी कृपा से आज मुझे इस पर्व काल में 108 बार गोमती स्नान करने को मिल गया। एकनाथ ने उस व्यक्ति को गले से लगा लिया। एक बार ब्राह्मणों ने एकनाथ को ब्राह्मण बिरादरी से बहिष्कृत कर दिया। उनका दोष यह था कि श्राद्ध में अपने यहाँ जो भोजन उन्हें ब्राह्मणों को खिलवाना चाहिए था, वो उन्होंने तड़पते छटपटाते शूद्र कहे जाने वाले व्यक्तियों को करा दिया, जो कि पूर्ण रूप से उसके अधिकारी थे। ब्राह्मणों ने एकनाथ को नदी में खड़ा किया हुआ था। उनके शरीर से गोबर मला हुआ था। वे बोले जा रहे थे कि तुम अपने दुष्कर्मों का प्रायश्चित करो, और एकनाथ शांत भाव से नदी में खड़े थे। तभी एक घटना हुई। एक कोढ़ी व्यक्ति भीड़ को चीरता हुआ आगे आया और बोला, मैंने त्रयंबकेश्वर में बहुत भारी अनुष्ठान किया था कि मेरा कोढ़ ठीक हो जावे, पर हुआ नहीं। तब भगवान शिव ने मुझे स्वप्न में दर्शन देकर कहा, तुम संत एकनाथ के पास जाओ। उसने शूद्रों को भोजन करा के भूत दया नामक महान पुण्य अर्जित किया है। उस पुण्य का कुछ अंश यदि एकनाथ तुम्हें दे दें तो तुम्हारा कोढ़ ठीक हो जाएगा। एकनाथ तो नदी में खड़े ही थे। हाथ में जल लेकर उन्होंने प्रार्थना करी, हे परमेश्वर, इस दुखी व्यक्ति का दुख दूर करो। और तभी महान आश्चर्य घटित हुआ। उसका कोढ़ तुरंत ही दूर हो गया। सारे ब्राह्मणों के मुंह फैले रह गए। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।